साथियों नमस्कार। जैसा कि पिछली बार हमने एक लिस्ट पर वीडियो बनाया था, आज हम उस लिस्ट के बाद करते हैं कॉलिंग की बात। कॉलिंग के लिए क्या करना होता है साथियों, जब हम लिस्ट बना लेते हैं लोगों की, तो सबसे पहले तो जब आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में एक फॉर्मेट रखें। जितने भी लोगों की आपने लिस्ट बनाई, मान लीजिए उदाहरण लेते हैं 100 लोगों की आपने लिस्ट बनाई उन 100 लोगों की लिस्ट में आपको एक बार बैठ के अपने आप से एक सवाल पूछना है कि इन 100 लोगों में से आपके साथ कौन जुड़ेगा और कौन नहीं जुड़ेगा आपकी कंपनी में। मान लीजिए मैं कंपनी में काम करता हूँ वेल वैल्यू इंडिया में, और मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई, और 100 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद मैं एक लिस्ट में एक कॉलम दूंगा। उस कॉलम में लिखा जाएगा हाँ या ना, यानी कि यस या नो। तो मैंने मान लिए 100 लोगों के जो मेरे नाम हैं, उन 100 लोगों में से मैंने देखना स्टार्ट किया राम सिंह, चतुर सिंह, होशियार सिंह, फलाने सिंह, ढिकाने सिंह, जो हमारे मिलने वाले चाचा, मामा, फूफा, रिश्तेदार, दोस्त, रिश्तेदार, गरीब होंगे, अमीर होंगे, बहुत बड़े अमीर होंगे, आपके समाज सेवी भी होंगे कुछ लोग। तो जब हम इन लोगों से मिलते हैं तो एक विचार मन में आता है, यार ऐसा ना हो कि मैं यार इसके पास जाऊँगा तो यार मेरे साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता। तो ये चीज़ हम पहले डिसाइड कर सकते हैं। यदि आपके साथ कोई व्यक्ति है लग रहा है कि नहीं जुड़ना चाहिए, तो इन लोगों की पहले लिस्ट बनाओ। जो लिस्ट आपने बनाई उन लिस्ट के आगे जो कॉलम बनाया उन कॉलमों में टिक लगाओ। यस तो उस पर यस कर दो, नो तो उस पर आप नो कर दीजिए। जब आपने नो कही तो मैं एक एवरेज पूछता हूँ आप लोगों से कि अगर 100 में से हम एक परसेंटेज निकालें यस या नो का, तो यस का परसेंटेज कितना निकलेगा, नो का कितना निकलेगा। तो जो अभी तक हमने अनुमान लगाया है, शायद आपको भी यही अनुमान लग रहा होगा, नो वालों का परसेंटेज निकलता है 70 से 80%, जो मना करते हैं लोग बात। 20% से 30% लोग हाँ करते हैं। तो जो लिस्ट में हमारा यस नो कॉलम बनाएगा इसी तरीके से बनेगा कि अगर आपके पास नो वाले 70-80% रहे तो इसका मतलब आपने सही केस किया, सही लिस्ट बनाई। और आपके पास यस वाले ज़्यादा हैं और नो वाले कम हैं तो आपने लिस्ट सही नहीं बनाई। तो फिर आपने लिस्ट में दिमाग लगाया कि दिमाग लगा के लोगों की लिस्ट बनाई। लिस्ट जो कि दिमाग लगा के नहीं बनना चाहिए। जितने भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में सबके नाम लिखना चाहिए, चाहे वाला कोई भी हो। तो जब आप नो वालों की टिक लगाते हो, 70 से 80% लोग वाले निकलते हैं, तो आप उनसे बात करें। सर नमस्कार, मैं अशोक प्रजापति बात कर रहा हूँ, और कैसे हैं, बढ़िया, हालचाल पूछें। उसके बाद उसके बारे में पूछें, सर क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ हो, काम कैसा चल रहा है। वो कहेगा बढ़िया चल रहा है। सर एक दिन आपसे मुलाकात करनी थी, आपके साथ बैठ के चाय पीना थी, बताइए कहाँ पिए, आपके घर पे या मेरे घर पे या मेरा ऑफिस है, तो आ जाइए ऑफिस में बैठ के पीते हैं। तो जहाँ भी आपका सेटलमेंट हो जाए, कहीं होटल में या जहाँ भी सामने वाले से आपकी बात बैठने के लिए हो जाए, तो वहाँ पर आप बैठकर उसके बाद जाइए, उससे मिलिए। उससे जब मिलें तो मिलते समय सबसे पहले उससे फिर वही बात दोहराना है, और भाई घर में परिवार में सब ठीक ठाक हैं, जेन्युइन बात जो करते हैं। जो आपका अगर पुराना दोस्त है तो पुरानी बातें करना है, कुछ इधर उधर की बातें करना है। उधर उधर की बातें करने के बाद फिर आप शुरू करेंगे कि मैं एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ, उसकी मुझे आपको जानकारी देना थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। वो कहा क्या है, चलिए तो पहले तो ये बताओ, मेरी आपकी जानकारी रहेगी कि आज से 1 घंटे रहेगी, क्या इतना समय अपने पास है? अगर है तो अभी दीजिए, अगर वक्त नहीं यार इतना समय मेरे पास नहीं, मुझे अर्जेंट जाना है। कोई बात नहीं सर, अभी एक काम करो, आप अपना जो काम अर्जेंट का वो निपटा लीजिए, हम नेक्स्ट बार मीटिंग कर लेंगे, हम बेस्ट अगली बार चाय पिए पे फिर बैठेंगे। इस तरीके से उसके साथ चाय पीजिए और इधर की बातें करके उसको जाने दीजिए। बिजनेस की बात बिल्कुल नहीं करना। अगर वो पूछता है तब भी नहीं करना, क्योंकि जब तक आप उसको प्रॉपर जानकारी नहीं दोगे, वो आप आधी अधूरी जानकारी देकर उस बंदे को ख़राब कर दोगे। इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अगर वो कहता समय है मेरे पास, चलिए तब उसको पूरा प्लान दीजिए। इस तरीके से आप अपनी कॉलिंग कर कर, जब आप नो वालों को 80% लोगों को प्लान देते हो, तो 2 चीज़ें बनती हैं साथियों। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास जब आप नए जुड़ते हो ना, तो आपके पास मन में बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं। तो वो सवाल जवाब सबके मन में होते हैं। तो जब वो क्वेश्चन आंसर आपसे करेंगे तो उन क्वेश्चन आंसर को आप क्लियर कर सकते हो। आप अपने आप से क्लियर करिए जितने आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो उनके क्वेश्चन आंसर नोट करिएगा। नोट करने का जो आपके प्लान है, जिनने आपको स्पॉन्सर किया है वो, या स्पॉन्सर में उनके जो प्लान है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जो आते हैं प्लान, एक्टिव प्लान, उन सर आप बात कीजिएगा, सर ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मुझे जवाब चाहिए। तो जिस तरीके से उस बंदे ने आपसे क्वेश्चन किए, उससे हम उसी स्टाइल में
आप ये क्वेश्चन कीजिए, ये मत कहना किसी व्यक्ति ने पूछा, नहीं, ये मेरे खुद के पर्सनल क्वेश्चन है और मैं लिख कर लाया हूँ, मुझे इनका जवाब चाहिए थे। इस तरीके से जब आप बात करेंगे तो सामने वाला जो आपका प्लान है वो आपको क्लियर करेगा, आप उनकी बात से संतुष्ट हो तो फिर वही चीज़ जाके उस व्यक्ति के साथ बैठकर आप उसको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करें। इस तरीके से आप 80% लोगों को प्लान देते हो तो दूसरा बात, पहली बात तो ये हो जाती है, दूसरी बात ये हो जाती है कि आपको प्लान करना आ जाता है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफलता चाहते हैं, वेल वैल्यू इंडिया के अंदर यदि सफलता चाहते हैं तो आपको एक ही काम करना है साथियों, और वो काम करना है खुद प्लान देना सीखना है। यदि आपको खुद प्लान देना नहीं आता है, आप खुद जाकर लोगों से नहीं मिलते हैं, तो आपको सक्सेस यानी सफलता मिलना शायद उतना आसान नहीं रहेगा जितना आप सोचते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा साथियों, ये जो मैंने एक तरीका बताया, इसी तरीक़ों को ज़रूर अपनाएं। अधिक इसके बारे में यदि और जानकारी चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।